राज और उसकी पत्नी सिमरन ने अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने के लिए मसूरी के पास एक पुरानी हवेली पाइन एस्टेट बुक की थी। ये हवेली घने देवदार के जंगलों के बीच थी और सालों पुरानी थी। साहब, रात को अगर किसी औरत के रोने या पायल की आवाज आए तो खिड़की मत खोलिएगा। ये घर अब भी अपनी पुरानी मालकिन का इंतजार कर रहा है। राज ने इसे मजाक में उड़ा दिया, लेकिन सिमरन को कुछ अजीब सा लगा। रात का सन्नाटा। आधी रात को सिमरन की नींद अचानक खुली। उसे ऐसा लगा जैसे बगल वाले कमरे में कोई भारी कपड़े पहनकर चल रहा हो। सर सर जैसे रेशमी कपड़े जमीन पर रगड़ रहे हों। उसे लगा शायद राज कहीं गया है, लेकिन राज उसके बगल में गहरी नींद में सो रहा था। सिमरन उठकर कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि गलियारे के अंत में एक बड़ा सा आईना लगा था। चांद की रोशनी में उसने देखा कि आईने के सामने एक दुल्हन बैठी थी। उसने चटक लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। हाथों में गहरी मेहंदी थी और सिर पर भारी घूंघट था। खौफनाक मंजर। सिमरन सम्मोहित होकर उसकी ओर बढ़ी। उसने धीरे से, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? वो दुल्हन धीरे से मुड़ी। जैसे ही उसने अपना घूंघट उठाया, सिमरन की चीख उसके गले में ही दब गई। उस दुल्हन का चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ मांस के लोथड़े और खाली आंखें थीं। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि काला गाढ़ा खून बह रहा था। उसने कांपते हुए हाथ से अपनी उंगली सिमरन की तरफ उठाई और अपनी फटी हुई आवाज में फुसफुसाई, क्या मेरा दुल्हा वापस आ गया? सिमरन पीछे भागी, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके अपने हाथ भी काले पड़ रहे हैं। उसने खुद को आईने में देखा। उसने खुद भी वही लाल जोड़ा पहन रखा था जो उस रूह ने पहना था। सुबह का सच। अगली सुबह राज की नींद खुली तो उसने सिमरन को अपने पास नहीं पाया। वो उसे ढूंढते हुए उसी आईने के पास पहुंचा। सिमरन वहां फर्श पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी सड़ी हुई सोने की चूड़ी थी। गांव वालों से पूछने पर पता चला कि 50 साल पहले एक दुल्हन की उसकी शादी की रात इसी हवेली में हत्या कर दी गई थी। उसका दूल्हा कभी नहीं आया और तब से वो रूह हर नई दुल्हन में खुद को ढूंढती है। राज और सिमरन वहां से तुरंत निकल गए, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी सिमरन कभी पहले जैसी नहीं रही।